देखिए, बच्चों के बीच उत्सुकता और उनके क्वालिटी को बढ़ाने के उद्देश्य से प्रतिस्पर्धा काफ़ी महत्वपूर्ण है। माइंड फिस्ट का यह तीसरा सेशन है और माइंड फिस्ट में तमाम बच्चे जो आप देख रहे हैं कि सभी बच्चे के पास जो क्विज़ कंपटीशन हो रहा है, ये तीसरा है। और यहाँ पर हमारे साथ इस बार क्या ये तीसरा है शायद माइंड फिस्ट का? जी, ये दरभंगा माइंड फेस्ट 2024 है। इससे पहले हम लोगों ने 2022 और 23 करवाया था। और अभी जो आप देख रहे हैं वो जनरल क्विज़ का इवेंट्स चल रहा है। तो जनरल क्विज़, इंडिया क्विज़ और क्रॉसवर्ड एक ऐसी इवेंट्स हैं जो ओपन कैटेगरी होती है। इसमें किसी भी एज ग्रुप के जो बच्चे हैं या पेरेंट्स हैं या जो अलग अलग कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, वो 3 के सेट में यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे कि पूरे दरभंगा से अलग इंजीनियरिंग कॉलेज वैशाली, विद्या विहार पूर्णिया, सेंट माइकल पटना, वहाँ की भी टीम यहाँ पे आई हुई है। तो क्या उद्देश्य है इसका? उद्देश्य तो होगा कुछ तो कुछ। क्या उद्देश्य है रुद्र सावित्री फाउंडेशन का? ये क्या उद्देश्य है? दरभंगा माइंड फेस्ट का एक ही उद्देश्य है कि बच्चों की क्रिएटिविटी को ऊपर लाया जाए। इसके जो डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, जैसे स्पेलिंग बी हिंदी इंग्लिश हो, क्रिएटिव राइटिंग सृजनात्मक लेखन जिसको कहते हैं हिंदी में, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, पेंटिंग ऑन पेपर और पेंटिंग क्लॉथ्स होता है। इन सारे इवेंट्स के थ्रू एक बच्चों में जो क्रिएटिविटी है उसको ऊपर लाने का प्रयास किया जाता है। और हम बहुत थैंकफुल हैं हमारे डेवलपमेंट कमिश्नर एक्स मिस्टर विवेक कुमार सिंह सर का, जिनके सौजन्य से इतना बड़ा ये प्रोग्राम होता है। जो तुम बता दें कि रुद्र सावित्री फाउंडेशन के तहत ये तीसरा है और बच्चों में उत्सुकता भी है। देखिए, कितने स्कूल के बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं? यहाँ लगभग जो है सो गवर्नमेंट स्कूल से लेकर के प्राइवेट स्कूल सभी मिला करके 85 स्कूल से आए हैं बच्चे। और ख़ासकर इनमें ये लगन देखें हैं, खासकर जितने भी रूरल एरिया से, इवन कुशेश्वर स्थान, पटना, पूर्णिया और बहुत जगह से बच्चे आए हैं। उनमें उत्सुकता जो है माइंड फेस्ट को लेकर के, ये 3rd सेशन हम लोग का चल रहा है और काफ़ी वो क्रिएटिव होकर के आए हैं और अच्छे पार्टिसिपेशन में वो लोग आए। इनका अब इन लोगों को हो जाने के बाद ये 8 तारीख को समापन होगा। पुरस्कार वितरण भी होता है, बड़े बड़े मंत्री भी आते हैं। तो पुरस्कार वितरण किस आधार पर होगा? किस बच्चे जो भी बच्चे उसमें क्वालिफाई कर रहे हैं, 1st, 2nd, 3rd कर रहे हैं, हर एक ग्रुप में 10 विधा दिया गया है। 10 विधाओं में जो है सो चाहे क्रिएटिव राइटिंग हो, चाहे स्पेलिंग भी हो, ऐसे करके सभी विधाओं में जो है सो अगर बच्चे जो 1st, 2nd, 3rd आते हैं तो उनको पुरस्कृत किया जा रहा है। और जो भी पार्टिसिपेट करें उनको हम लोग पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसके बाद ये तो हुआ पुरस्कार, लेकिन इन लोगों को और कुछ स्कूल में कुछ बेनिफिट्स या अलग? जी, इसके बाद आने वाले समय में जैसे अगर बिहार लेवल में भी हम लोग का ये होगा और बिहार के बाद अगर ये इंडिया लेवल में भी जो है कुछ कंटेस्ट होता है तो हमारे बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उन्हें एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा और इसके तहत ये आगे बढ़ने में उनको बहुत सपोर्ट करेगा। तो देखिए, हम बता दें कि देखिए यहाँ पर पूरी तरह का दिखाइए, तमाम बच्चे हैं, करीब 85 स्कूल्स के बच्चे हैं यहाँ पर। सभी अलग अलग 10 विद्याओं में हो रहा है और 10 विद्याओं में हो रहा है। कौन कौन से जो अलग जो प्रतिस्पर्धा और किस किस विधा में हो रहा है? अलग अलग 10 विधा में यहाँ प्रतियोगिताएं हैं, जिसमें अभी जो आप देख रहे हैं ये क्विज़ की प्रतियोगिता है। इसके पहले स्पेलिंग बी इंग्लिश, स्पेलिंग बी हिंदी, क्रिएटिव राइटिंग इंग्लिश, क्रिएटिव राइटिंग हिंदी और मेंटल एबिलिटी, पेंटिंग क्लॉथ और पेपर। उसके अलावा इंडिया क्विज़, जनरल क्विज़ और क्रॉसवर्ड ये है। ये तीसरा है, 1st, 2nd की अपेक्षा। क्रॉसवर्ड, इंडिया क्विज़ और जनरल क्विज़, ये 3 लोग एक साथ कोई भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये भ्रम है कि यहाँ सिर्फ 6 से 12 के बच्चे होते हैं। इंडिया क्विज़, जनरल क्विज़ और क्रॉसवर्ड में कोई भी आ सकता है, कोई 80 वर्ष का व्यक्ति। 3 लोग उनको होना है और 3 लोग एक साथ होके इस क्विज़ में भाग ले सकते हैं, क्रॉसवर्ड में भाग ले सकते हैं। जो आज जीतेंगे वो ग्रैंड फिनाले श्री एलन कॉवल, जो इंडिया फेम के क्विज़ मास्टर हैं, वो आएंगे और उनके साथ उस दुर्लभ क्विज़ का आनंद ले सकेंगे जो शायद हमें सिर्फ टीवियों पर दिखे। कब होगा ये? वो परसों संडे को लास्ट फिनाले, लास्ट है। उसके बाद प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, ये 1st और 2nd के अलावा 3rd क्या अंतर आ रहा है? मतलब क्या कुछ स्पेशल है? हमारे पास बच्चों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पहले कम लोग आते थे, अब बाहर से, पटना से, जमुई से, बिहार के हर कोने से, यहाँ तक कि झारखंड से विद्यार्थी यहाँ दिखाई दिए हैं। इंजीनियरिंग कॉलेजेस के सीनियर, जूनियर, हर तरह के बच्चे आते हैं, हर तबके के। आप देख सकते हैं कि हम लोग के रेस्ट्रिक्ट करने के बावजूद भी हॉल खचाखच भरा हुआ है। हम लोग उधर ज़मीन तक पर बैठा के कर रहे हैं।
तो निश्चित तौर पर देखिए, इससे बच्चों में न सिर्फ कौतूहल होता है बल्कि बच्चों के अंदर क्वालिटी भी बढ़ती है, क्योंकि अगर प्रतिस्पर्धा बच्चों के बीच होगी तो निश्चित तौर पर उनका कैरियर निर्माण होगा, उन्हें पढ़ने की इच्छा होगी, उन्हें लगेगा कि हमें और कुछ बेहतर करना है, और इस बेहतर करने का जो क्रम है यही बच्चे को आगे ले जाता है, और इतना आगे कि शायद देश और दुनिया में वो करता है। इसी की पहल है दरभंगा का यह माइंड फिस्ट। देखिए, इसके ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं विशाल गौरव, और हम बता दें कि ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड माइंड फिस्ट का आयोजन है। क्या लगता है कि तीनों को अगर तुलना करें तो प्रारंभ जब हुआ था सो और अब क्या अंतर है? हर साल हम लोग बेहतर से बेहतर होने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें कामयाब भी हो रहे हैं। बल्कि पिछले साल हम लोगों की भीड़ इतनी अधिक बढ़ गई थी कि इस साल हम लोगों ने खुद उस भीड़ को कम करने के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस डाले हैं। हर एक स्कूल की एक सीमा रेखा तय की गई है कि इतने लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट ही आप भेज सकते हैं। तो स्कूल अपने अंदर कंपटीशन करके तब फाइनल भेजे? जी जी, वो स्क्रीन करके और तब हमको पार्टिसिपेशन के लिए आप स्टूडेंट्स को भेजें, ताकि यहाँ पर जो है, क्योंकि पिछले बार 4000 से ऊपर स्टूडेंट्स की संख्या हो गई थी यहाँ पर, तो इसीलिए इस बार हम लोगों के पास बहुत सेलेक्टेड पार्टिसिपेशन आ रहा है। और हमारी कोशिश ये है कि नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ साथ नंबर ऑफ स्कूल्स पार्टिसिपेटिंग वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम चाहते हैं कि न केवल दरभंगा शहर से बल्कि सुदूर ग्रामीण इलाकों से भी हमारे पास नुमाइंदगी हो, और इसके साथ साथ हमारे पास नुमाइंदगी ऐसे भी जगह से हो जो कि दरभंगा के बाहर है। जैसे कि इस बार जैसे हमारे यहाँ पूर्णिया से पार्टिसिपेशन आया है, विद्या विहार स्कूल से, सेंट माइकल्स पटना जो कि बिहार का वन ऑफ द फाइनेस्ट स्कूल्स है, वहाँ से पार्टिसिपेशन है, डॉन बॉस्को स्कूल पटना वहाँ से पार्टिसिपेशन है, मधुबनी से है, समस्तीपुर से है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो विंग्स हैं, हमारे जो पंख हैं, वो और मजबूत होते जा रहे हैं। और हमारी कोशिश हर साल यही रहती है कि हम लोग जितने बच्चों को इस माध्यम से छू सकें, जितने बच्चों को इस माध्यम से प्रेरित कर सकें, वो हम लोगों के लिए उतनी बड़ी कामयाबी है। क्या ये कंटिन्यू, हमने पहले भी कहा था, ये एक बार कंपटीशन हो जाए, बच्चे चले गए, लेकिन इसका रिवाइवल नहीं होता, रिन्यूअल होना चाहिए कि हर मंथ में अगर स्कूल इसी तरह का अगर करे तो चौथा फिनाले जो होगा उसमें निश्चित तौर पर बेहतर होगा। एग्जैक्टली आप देखिए, मैं इसको दो सिरे से मैं इसको आंसर करता हूँ। पहला तो ये है कि हम लोग चूँकि इस बार हमने पार्टिसिपेशन स्कूल से रेस्ट्रिक्ट किया है, तो अलग अलग स्कूलों ने अपने इंटरनली इसको पिछले 5-6 महीनों में अपनी टीम तैयार की है, जिसका मतलब कि हज़ारों बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं वो स्क्रीनिंग के में ऑलरेडी हिस्सा ले रहे हैं, और उसके बाद जो चुने हुए बच्चे हैं वो यहाँ के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक चीज़ तो इसमें ये होती, दूसरी मुझे ये बहुत सुखद आश्चर्य होता है जब मैं देखता हूँ कि बहुत सारे ऐसे चेहरे मुझे नज़र आते हैं जो कि पहली बार मैंने नहीं देखे, वो पिछले भी एडिशंस में आए हुए हैं। यानी कहीं ना कहीं वो यहाँ से खुश होके गए हैं, प्रेरणा लेके गए हैं और इस इवेंट का इंतज़ार करते हैं। और आपने पहले जो साल था उसने मुझे आपने सवाल किया था कि क्या यह हर साल होगा, दूसरा साल हुआ और ये तीसरा साल है और हम लोग कामयाब हो रहे हैं इसमें। तो धन्यवाद। देखिए, ये निश्चित तौर पर बच्चों के कैरियर के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है, और इसमें तमाम बच्चे अभिभावक भी चाहते हैं कि इस तरह का कार्यक्रम लगातार होता रहे, तो उनका बच्चा प्रतिस्पर्धा के बीच ही रहे। किस तरह आपको लगा कि बेटर है और लगातार आगे बढ़ता है? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि आप यहाँ पे आए। थर्ड इस तरीके से अलग है कि इसमें जो भी बच्चे हैं वो एक से बेहतर एक अलग है, सब चुन के बच्चे आए हुए हैं, स्कैन्ड बच्चे हैं। अब इनकी स्कैनिंग स्कूल में की गई है। इस बार हम लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। बच्चों का लिस्ट स्कूल ने बच्चों को चुन के भेजा है, स्क्रीनिंग करके भेजा गया। जी हाँ, बच्चे स्कैन करके पहले से स्कूल ने लिस्ट भेजा है, वही बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं अलग अलग इवेंट में। नंबर ऑफ स्कूल्स भी बढ़ गए हैं इस बार पिछले साल से, इसलिए स्कैनिंग भी ज़रूरी थी, क्योंकि हमारा ऑडिटोरियम उतना होल्ड नहीं कर पा रहा था। और बाहर से भी बच्चे आ रहे हैं, पटना से सेंट माइकल, डॉन बॉस्को, विद्या विहार, पूर्णिया, इन सब जगह से आए हैं बच्चे और वो पार्टिसिपेट किए हैं। और जहाँ तक अभी ऑन स्पॉट हम लोग का आज में क्वेश्चन का हो जाता है, वो इवोल्यूशन हो जाता है, और वो इवोल्यूशन भी प्रोसेस करीब अभी पूरा हो गया है। कुछ जो है जहाँ पे टाई होता है उसके लिए भी लोग अपनी व्यवस्था करके अलग से क्वेश्चंस वगैरह का इवोल्यूशन करके रिजल्ट दे रहे हैं। 8 तारीख को ग्रैंड प्लेयर, और 3 इवेंट जो है यहाँ ओपन है, आप सामने ही देख रहे हैं कि उसमें ज़्यादा वो उसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं, जो भी बच्चे आएंगे उन सबको यहाँ पर 3 का ग्रुप बना के एक टीम बनाया जाता है, जिसमें कि उनको पार्टिसिपेट करने के लिए दिया जा रहा है। अच्छा, ये माइंड फेस्ट जो है सिविल सोसाइटी दरभंगा का एक इनिशिएटिव है, जिसने दरभंगा एडमिनिस्ट्रेशन को रिक्वेस्ट करके इस तरह के प्रोग्राम को करने के लिए
रिक्वेस्ट किया था और 3 साल से चल रहा है। सिविल सोसाइटी दरभंगा संस्था जो है इसको करवा रही है और ये नॉन अलाइंड होके, उसमें कोई स्कूल के लोग नहीं हैं और नॉन अलाइंड होके सारे स्कूल को जोड़ के, सारे सरकारी गैर सरकारी जो भी स्कूल और कॉलेज को जोड़ के ये संस्था इसको आगे बढ़ा रही है। और इस साल तो और भी ज़बरदस्त हुआ है, बहुत अच्छे ढंग से और बहुत व्यवस्थित ढंग से बच्चों के खाने पीने और रिफ्रेशमेंट सबकी व्यवस्था आप खुद देख रहे हैं, आप वीडियोग्राफी कर सकते हैं। बच्चे बहुत खुश हैं, बच्चों से भी पूछिए। अच्छा ये बताइए कि रुद्र सावित्री का और भी क्रिकेट भी होता है, कई तरह के कार्यक्रम का भी आयोजन पिछले बार भी हुआ था, तो ये बच्चों का जो उद्देश्य है कि अभिभावक भी करें, ये कंटिन्यू होना चाहिए या फिर साल में एक बार होता है फिर हो गया बच्चे चले गए, ये कंटिन्यू हो इसके लिए क्या पहल होनी चाहिए? ये कंटिन्यू एक्चुअली ये रुद्र सावित्री फेस्ट जो है पूरे हिंदुस्तान में है ना, हम लोग कंडक्ट करवाते हैं, क्रॉसवर्ड वगैरह, कैप्टन सी वगैरह है ना, तो ये जगह जगह चलता रहता है। इसके लिए तैयारी यहाँ साल भर सारे स्कूल वाले करते हैं, तो ये संभव नहीं है कि लगातार पूरा यहाँ हर समय होता रहे, लेकिन जितना भी संभव होता है हम यहाँ करवाते हैं रुद्र सावित्री फाउंड। इसके मेंटर्स हमारे डॉक्टर विवेक सिंह हैं, जो कि अभी एक चीज़, आप प्राइवेट स्कूल और जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं, क्या अंतर लग रहा है? क्योंकि वो तो उतने सीबीएसई स्टैंडर्ड के उस लेवल के नहीं होते हैं, तो उनको जो एक ही साथ लाया गया है, एक ही मंच पर लाया गया है, क्या लगता है कि थोड़ा सा भेदभाव हो सकता है या उन लोग के लिए अलग क्वेश्चन है? कोई अलग क्वेश्चन नहीं है और शिक्षा किसी की मोहताज नहीं है। सभी बच्चे, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे भी बहुत अच्छा करते हैं, बहुत सारे प्राइज़ भी उन्होंने पहले भी जीते हैं और इस बार भी जीतने की रेस में हैं। तो जहाँ भी अच्छा जो टीचर्स परफॉर्म करते हैं, जो उनके बच्चों के साथ पार्टिसिपेट करते हैं, तो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो लगातार हम आपको अंदर से बाहर तक दिखा रहे थे कि बच्चे किस तरह तैयारी कर रहे थे, किस तरह कंपटीशन में शामिल है। प्रतिस्पर्धा अगर बच्चों के बीच होती है तो बच्चों का जो कैरियर है वो निर्माण होता है और हमेशा बच्चों को कंपटीशन के बीच में रहना चाहिए ताकि वो छात्र देश के स्तर पर भी अपना नाम रोशन कर सके।